आप बताएं, आपके ख्याल में बहरिया इस वक्त कहाँ खड़ा हो? मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, मुख्तलिफ चैलेंजेस का दरपेश हैं, मुख्तलिफ लेग पुलर्स का सामना है, मुख्तलिफ ब्लैकमेलर्स का सामना है। आपको और मुझे भी पता है यही बहरिया टाउन था, यहाँ ट्रांसफ़र वालों का रश लगा रहता था, अरबों रुपये ट्रांसफ़र की फीसिस के मद में जमा होते थे। यहाँ पे लोग आ रहे थे और चीज़ें आगे बढ़ रही थी, चीज़ें ट्रांसफ़र बढ़ रही थी, कंस्ट्रक्शन फेजेस के अंदर बढ़ रहे थे, मुख्तलिफ मद के अंदर पैसे आ रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ये एक हादसा जो है वो मुझे इस रियल एस्टेट के अंदर ले आया, हाल वो हादसा को अच्छा नहीं था। हम आपकी मोहब्बत के मशकूर हैं कि जो आप इस बहरिया टाउन और इसके तमाम तर स्टेक होल्डर्स का जो मुकदमा है उसको लड़ते हुए आप इसकी तमाम तर जो मुस्बत पहलू हैं उसको उजागर करने के लिए जो आप अपने तमाम तर एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। बहरिया टाउन का भी ये है कि जो ये प्रोडक्ट जो ये वैल्यू डिज़र्व करती है उसके करंट जो इस टाइम पे जो रेट्स हैं ये उसके 8 से 10% के ऊपर है। एक आध खबर आई थी कि ये वारदात हो गई, वो वारदात हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का जो एक लाइफस्टाइल है उसको वो कराची के अंदर अगर जीना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं उन तमाम तर ज़रूरतों के साथ, तो उनके लिए तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इन रेटों के ऊपर जो चीज़ें जब आपको अवेलेबल। सिक्योरिटी से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फारिग की, उसका रीज़न क्या था? तो जैसे ही ये चीज़ें चेंज होंगी आप देखेंगे यही बहरिया टाउन होगा, यही सड़कें होंगी, यही पौधे होंगे, यही सिक्योरिटी सिस्टम होगा, यही हॉस्पिटल, यही थीम पार्क, यही सारा कुछ यही होगा। हर बंदा इसकी तारीफ करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन जैसवानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहरिया में मौजूद हूँ और बहरिया में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये कैलिफोर्निया रियल एस्टेट का ऑफिस है और इसके हवाले से मैंने अभी लास्ट एक वीडियो की थी। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने दिखलाए थे। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और बहरिया में माशाल्लाह से इनका एक अपना बहुत बड़ा सेटअप है जिसके बहरिया की यूँ समझ लें कि डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा किरदार है और बहरिया में बहुत बड़े लेवल पे और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बिलाल तालिब साहब जो कि CEO हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियत से। हम आपकी मोहब्बत के मशकूर हैं कि जो आप इस बहरिया टाउन और इसके तमाम तर स्टेक होल्डर्स का जो मुकदमा है उसको लड़ते हुए आप इसकी तमाम तर जो मुस्बत पहलू हैं उसको उजागर करने के लिए जो आप अपने तमाम तर एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके लिए हम आपके मशकूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में बिलाल भाई मसला ये होता है कि इन नेगेटिव बातें लोग इसलिए करते हैं कि उनकी थोड़ी सी व्यूवरशिप आ जाए, जी, तो नेगेटिव फैलाई जाती हैं। अब बहरिया जो मैंने देखा है यहाँ पर माशाल्लाह से, आप तो बहुत डीप तक काम करते हैं यहाँ पर, बहरिया में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जितना वो कर दिया गया है। अच्छा आप बताएं, आपके ख्याल में बहरिया इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? हाँ, थैंक यू सो मच। बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक हिस्टोरिकल जो पॉइंट है उसके ऊपर खड़ा है जहाँ पे उसको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, मुख्तलिफ चैलेंजेस का दरपेश हैं, मुख्तलिफ लेग पुलर्स का सामना है, मुख्तलिफ ब्लैकमेलर्स का सामना है, मुख्तलिफ जो है वो ना करदा गुनाहों की सज़ा का सामना है। उन सारी चीज़ों के को फेस करते हुए एक अपना सीना तान के मूव फॉरवर्ड के फार्मूले के ऊपर बहरिया टाउन खड़ा है। ये इसका एक हिस्टोरिकल पॉइंट है। इसका आगे मूव करना जो है वो इंशाल्लाह एक नई इस दौर का आगाज़ कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिलाल साहब, जब आप तरक्की के मनाजिल पे होते हैं तो जो दुश्मन होते हैं वो जाहिर सी बात है वो कुछ कर नहीं पाते तो बात करते हैं ऐसे। सर, हमारे देखने वालों को बताएं कि आपकी जर्नी, आपने किस तरह शुरू किया काम? हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने जिस तरह एक मतवस्त तबके का कोई भी बच्चा अपने करियर का आगाज़ करता है, मैंने भी वैसे ही अपने करियर का आगाज़ किया। मैं एक हादसाती तौर पे इस रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर आया था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक तलबा तंजीम के साथ वहाँ LLB कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ये एक हादसा जो है वो मुझे इस रियल एस्टेट के अंदर ले आया। हाल तो वो हादसा को अच्छा नहीं था,
लेकिन इस फील्ड के अंदर आके जब मैंने भी अपनी कोशिश शुरू की, स्ट्रगल शुरू की, तो चूँकि ये इस फील्ड के बारे में मेरा यानी फिर ये एक बिलीव बना, एक यकीन बना कि ये दुनिया भर की जो तमाम तर जो फील्ड्स हैं जो फाइनेंशियल गेंस के लिए या अपने माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए या अपनी तमाम तर एफर्ट्स जो हैं उनको बरूए कार ला के अपने अजीज़ व कारब बहन भाई बाकी जुड़े लोगों के लिए जो तमाम तरह उनकी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, और इससे बढ़ के कोई दूसरी फील्ड मुझे नज़र नहीं आई थी। हाँ। तो फिर मैंने इसी को फील्ड को ही अपना कैरियर बना लिया और इसके अंदर अपनी तमाम तर जो एफर्ट्स थी उनको लगाना शुरू कर दिया। तो ये बस ये सफ़र 2012 से शुरू हुआ था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 माशाल्लाह से मतलब है कि 12 साल देखा जाए तो कुछ नहीं है। जो जिस मुकाम पर आज आप अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में बैठे हुए हैं और बहरिया में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, और आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर जो बहरिया के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, तो उस पर तो जो कस्टमर फ्लो है वो भी आपको डिस्टर्ब करता होगा। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये एक इंसानी नेचर है कि जहाँ से इंसान को फ़ायदा होता है वो चीज़ अच्छी लगती है, जब उस जगह से उसको नुकसान पहुँचता है तो वो चीज़ उसको बुरी लगती है। बिल्कुल, हाँ। चूँकि इस टाइम पे एक इकनॉमिक जो सर्कल है वो अपने बॉटम के ऊपर है। हम ना सिर्फ बहरिया टाउन की बात करें, बाकी भी जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी हैं वहाँ से भी दोस्त अहबाब के साथ हमारे जो है रवाबत हैं, उनके साथ भी तल्लकदारियाँ हैं, उनके बिज़नेस भी जो है वो डिस्टर्ब हुए। इसी तरह से कभी किसी स्टॉक वाले का हुआ, कभी किसी गाड़ी वाले का हुआ, कभी किसी करेंसी वाले का हुआ, कभी किसी गोल्ड वाले का हुआ। इसी तरह से बाकी जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों के साथ जो अपना इंडस्ट्रियों की सूरत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे उनके साथ भी ये उतार चढ़ाव आते हैं। किसी भी दुनिया की फील्ड के अंदर आप होंगे, कोई आप कारोबार एक ऐसा नहीं बता सकते जिसके अंदर जो है वो उतार चढ़ाव ना हो। बिल्कुल ऐसे। तो कोई भी फील्ड जब ऊपर जाती है, यही स्टॉक एक्सचेंज थी जब ये अपने बॉटम के ऊपर थी, तो ये इसके जो दरीना काम करने वाले थे 10-10 20-20 साल से वो भी छोड़ के चले गए थे ऐसे। लेकिन जैसे ही अब उसने ऊपर आना शुरू हुआ तो हर किसी ने उसकी जनाब उसकी तरफ लपकना शुरू कर दिया, हर एक ने उसके अंदर अपनी जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू की तो अब वो सबको अच्छी लगने लगी। उस टाइम पे सब स्टॉक की बुराई कर रहे थे। तो ये एक नेचुरल है। इस यहाँ से भी बहरिया टाउन का भी ये है कि जो ये प्रोडक्ट जो ये वैल्यू डिजर्व करती है उसके करंट जो इस टाइम पे जो रेट्स हैं ये उसके 8 से 10% के ऊपर है। ये मार्केट आई हुई है। इसको अपनी जो इसकी डिजर्विंग वैल्यू है वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 90 to 92% जो है इसके अंदर स्पेस मौजूद है जो ग्रोथ की। वही स्टॉक एक्सचेंज थी, वही जब अपने बॉटम के ऊपर थी, कोई बंदा उसको नहीं कह सकता था कि ये 82,000 पॉइंट उस पे जाएगी। कोई बंदा नहीं था, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और जो बंदा उस टाइम पे कहता था, कैलकुलेशन लगा के कहता था कि ये इतना इसके अंदर स्पेस मौजूद है, तो सुनने वाला आज जिस तरह मैं कह रहा हूँ इसको 8 से 10% पे है, इसको 90 to 92% इसके अंदर स्पेस मौजूद है। यकीनन उस वक्त स्टॉक के बारे में सुनने वालों के तासरत भी यही थे, इतनी हैरानगी के थे जो आज मेरी इस बात से होंगे। ये एक वैल्यू जो है ना ये डिजर्व करती है। ये जो प्रोडक्ट है बहरिया टाउन जिसका नाम है, इसका जो लाइफस्टाइल है ये वैल्यू डिजर्व करता है। जो इसकी जो तमाम तर एमिनिटीज़ हैं, तमाम तर जो इसके जो फीचर्स हैं, जो सिक्योर लाइफस्टाइल है, तमाम तर जो इसके अंदर जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो डिजर्व करती हैं कि उनको जो है ना वो वैल्यू वो मिले। अब चूँकि एक इकोनॉमिक रिसेशन आया, कुछ हमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर इंगेज किया गया जो जिनका हमसे कोई लेना देना भी नहीं था, उसकी वजह से फिर इसके बाजार इसका टूटा, रेट इसके नीचे आए हुए, नीचे रेट आए तो यकीनन फिर लोगों को वो जो है ना उससे वो यानी बुरा लगता है और उसके लिए फिर वो लोग नेगेटिव भी होते हैं। लोग उसके लिए 10 तरह की जो है ना वो राय भी अपनी बदलते हैं और चीज़ें चेंज करते हैं। आज यही बाजार चलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह बड़ा बादशाह है, हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि अब वो जो एक जो तारीकियों का जो था वो इख्तिताम होने को है, एक सवेरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तुलू होने की तरफ है। जो एक जो लो फूटनी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो फूट चुकी है। चीज़ें अब लोगों को जो है वो एक यकीन जो है वो दोबारा बहाल होने की तरफ है। तो जैसे ही ये चीज़ें चेंज होंगी आप देखेंगे यही बहरिया टाउन होगा, यही सड़कें होंगी, यही पौधे होंगे, यही सिक्योरिटी सिस्टम होगा, यही हॉस्पिटल, यही थीम पार्क, यही सारा कुछ यही होगा। हर बंदा इसकी तारीफ करेगा। बहुत ज़बरदस्त, ये नेचुरल है। बिल्कुल बिल्कुल
ज़बरदस्त। अच्छा, आपने भी सिक्योरिटी सिस्टम का वो किया, तो कुछ बातें मैं आपसे इसलिए क्लियर करवाना चाहता हूँ देखने वालों के लिए। आपको यकीनन बहुत सारे लोग जानते हैं और आपकी बात पे यकीन करेंगे, तो अगर आपके लफ्ज़ों में उन तक मेरे चैनल के तहत चली जाएगी बात तो वो क्लियर होगी। सिक्योरिटी से एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फारिग की, उसका रीज़न क्या था? देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यकीनन वो हर पॉलिसी को, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि अपनी हर जो पॉलिसी है उसके ऊपर आके ये जो है ना वो स्टेटमेंट दें या बैरियटोन, ये कोई मैं और आप भी नहीं देंगे। हाँ, अगर मैं कुछ अपने जो अदारे के अंदर कुछ चेंजिंग लेके आता हूँ तो मैं इस चीज़ का पाबंद नहीं हूँ कि मैं आके उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस दूँ। बिल्कुल सही। अब रही बात जो लोग कुछ चीज़ों को जो थे, अब देखें जो एक जो भी अदारा है अगर उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, उसको लॉन्ग टर्म चलना है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं और उसकी जो इनकमिंग और आउटगोइंग को हम अगर बराबर लेके आएंगे तो हम चीज़ों को लेके चलेंगे। आपको और मुझे भी पता है यही बैरियर टाउन था, यहाँ ट्रांसफर वालों का रश लगा रहता था, अरबों रुपए ट्रांसफर के फीसिस के मध्य में जमा होते थे। यहाँ पे लोग आ रहे थे और चीज़ें आगे बढ़ रही थी, चीज़ें ट्रांसफर बढ़ रही थी, कंस्ट्रक्शन फेजेस के अंदर बढ़ रहे थे, मुख्तलिफ मध्य के अंदर पैसे आ रहे थे कंपनी को। कंपनी ने उसके हिसाब से, क्योंकि वो जो एक ग्रोथ हो रही थी उसके हिसाब से वो आने वाले साल 2 साल को प्रेडिक्ट करके नए बंदे ऐड करने शुरू कर देते हैं। अगर फर्ज कर लें आज के दिन में एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं बस इतने अगर उस अदारे का हेड मैं देख रहा हूँ 2 साल बाद अगर ये ग्रोथ का रेट यही रहा तो मेरे अदारे को इस डिपार्टमेंट के अंदर जिसके अंदर आज 3 लोग काम कर रहे हैं इसको 6 लोग चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 लोग और ऐड कर देता हूँ ताकि जब 6 की रिक्वायरमेंट आ जाए तो ये मेरे 3 बंदे और ट्रेंड हो। बिल्कुल, क्योंकि हम उसके अंदर हम उसकी प्लानिंग उस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि सारी चीजें रुक गई, चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे स्टक हो गई, अब जो इनफ्लो था वो जो है ना वो मुतासर हुआ, उसका ग्राफ नीचे आ गया, तो यानी स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा जो हमने अपने अगले 2 सालों के लिए बंदे ऐड किए थे, जिनको हमने समझा था कि चूंकि ये हमारा ग्रोथ रेट की रेशियो ये है, आने वाले दिनों में हमें इतने लोगों की जरूरत होगी, तो उसके लिए जो बंदे हमने ट्रेनिंग साथ ऐड कर लिए थे जिनको ट्रेन करने के लिए, उनमें से फिर उन्होंने देखा जो टॉप परफॉर्मर थे उनको अपने साथ रखा, बाकियों को जो है ना उनसे माजरत की। और ऐसा भी नहीं कि माजरत करके उनको उनकी तकरीबन वो 3-3 मंथ की सैलरी एडवांस में देके उनको उसकी इज्जत के साथ जो है उनसे जो है ना वो हाथ जोड़े कि अभी जब दोबारा ये चीजें बहाल होंगी यकीनन आप हमारी पहली प्रायोरिटी होंगे। बिल्कुल बिलाल भाई, मुझे ये सारी बातों का अंदाजा था और पता भी था, लेकिन मैं असल में इस खबर को भी नेगेटिव अंदाज से लोगों ने फैलाया हुआ था। जी जी। तो मैंने ये सवाल आपसे महज इसलिए किया था कि लोगों को फैक्ट पता चले, इसलिए कि हम कहना नहीं चाहिए हम वो कौम है जो सुनने पे ज्यादा बिलीव करते हैं प्रैक्टिकली, और वो भी नेगेटिव सुनने पे ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकली खुद कुछ नहीं करते कि 2 कदम उठकर अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बहरिया को देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हरियाली खुशहाली हर चीज। अच्छा, अब एक आध खबर आई थी कि ये वारदात हो गई, वो वारदात हो गई, उन खबरों को भी बहुत ज्यादा। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ये जो है हम कोई कोरोना उल्ला के दौर में तो रह नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कि जनाब हर तरफ जनाब जो है ना वो बड़े ही ईमान वाले लोग हैं, बड़े ही हया वाले लोग हैं, बड़े ही कोई अखलाकियात वाले लोग हैं, बड़े ही हाई मोरालिटी के लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। लोग हम जैसे ही हैं सारे। और फिर आप क्या अगर वो हो कि जब यानी कहा जाता है जब कोई जो एक समझ लें वसाइल कम होते हैं, तो ये एक नेचुरल है कि वहाँ पे जो मोरालिटी का लेवल है वो लो हो जाता है, अखलाकियात का लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, क्राइम का लेवल बढ़ जाता है। ये नेचुरल है, ये सिर्फ इस खित्ते के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बैरियर टाउन के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ एशिया के लिए नहीं, अक्रॉस द ग्लोब ये जो है ये फलसफा काम करता है। ना सिर्फ आज करता है, जब से इंसानियत को नोट डाउन करना शुरू किया गया, ये तब से ये फलसफा काम करता है। चल रहा है। हम अब यहाँ पे भी ज़ाहिर है एक मसाइल, आप देखें ना कितने सारे लोग, अब बड़ी सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, बड़े सारे जो है ना वो लोग जो समझ लें मुख्तलिफ अपने बेरोजगार हुए, कराची भर के मुख्तलिफ जो है वो साइटों के ऊपर। अब चूँकि बहरिया टाउन एक सेफ सिक्योर
जोन था, समझा जाता है। यहाँ पे जो लोग थे जिनको आप ये कह लें कि लोग अपना जो उनके लाइफस्टाइल के अंदर थ्रेट मौजूद नहीं है। जब कोई घर से निकलता है तो उसको मोबाइल, गाड़ी, वॉलेट घर पे रखने की जरूरत नहीं है, वो उसको पता है मैं एक सिक्योर जोन के अंदर हूँ। बिल्कुल। अब जो इस तरह के वारदात ये थे, उनको लगा कि हम यहाँ पे स्पेस अपनी, हम चूंकि शहर के अंदर हर एक मोहतात हो गया हुआ है, छोटा फोन लेके निकलेगा, खाली वॉलेट लेके निकलेगा, जो अपनी सारी चीजों, उनको लगा कि यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा ये इस हवाले से रिच एरिया, तो कुछ लोगों ने इसकी तरफ आए। फिर जाहिर है आपको भी पता है ये एक पूरा शहर है अपने आप के अंदर, कोई एक दो लूप्स उन्होंने देख के उसके ऊपर वो हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर पूरे अदारे ने, पूरी जो हमारी यहाँ की जो इंतजामिया है उसने वो सारी चीज़ों को देखा। उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हंगामी बुनियादों पे जो मेजर्स लिए जा सकते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तक वो चीज़ें भी आई कि बाकायदा खुद सिक्योरिटी के बंदे जो है उनको कोई यानी मेल और फीमेल को मुख्तलिफ जगहों पे खुद ही खड़ा किया गया, उतार दिया गया, वो बाइक लेके लगे कि ये फैमिली है, सिविल में उतार दिया गया ताकि कोई भी ऐसा वारदात है तो वो उसको वो कैच कर सकें और उसके जो वो उसको ट्रेस आउट करके ये बाकी तमाम लोगों को। इसके लिए देखें किसी चीज़ का हो जाना, अगर उसके ऊपर मेजर्स ना लिए जाएं, उसके ऊपर जो ना इक़दाम ना किए जाएं, फिर यकीनन वो जो है ना वो एक काबिल जुर्म चीज़ बन जाती है। ऐसे ही लेकिन अगर लूप्स का होना ये किसी भी जगह पे दुनिया भर में कहीं पे भी आप कहेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक घर में अपने मुलाजिम रखते हैं, इतना छोटा सा कवर्ड एरिया होता है, उसके अंदर वारदात कर देते हैं, तो ये तो एक पूरा शहर से 16,000 से ज़्यादा एकड़ पे मुश्तमिल है और बुराई हर जगह आराम से फैलती है। हाँ, बिलाल साहब ने जो बात कही, अगर बहरिया इसके ऊपर नज़र ना रखती और इस तरीके के इक़दाम ना करती तो ये कराची का वो हिस्सा बन चुका होता जहाँ पर हम अपने गेट के आगे महफूज नहीं है ना। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइए कि आने वाले दिनों में माशाल्लाह से बहरिया से आस्ते आस्ते लोगों के जहनों से ये बात रिमूव हो रही है कि बहरिया नुकसान में हो गया, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ लिए वो फंस गए, ये चीज़ें आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही हैं। इसलिए कि कुछ चैनल्स इसके नेगेटिव काम कर रहे हैं तो कुछ उस पे पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं और एक्चुअल फेस वो दिखला रहे हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में, कुछ दिनों, कुछ साल, एक बहरिया कहाँ जाएगा? मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हम यानी किसी की भी, चूँकि मेरा दिल लगा हुआ है इसके साथ, अल्लाह ताला ने इसको मेरे लिए इज़्ज़त और रिज़्क़ का ज़रिया बनाया, मैं तो इसका खैर मांगता हूँ, सुबह शाम मांगता हूँ। हम फैक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं कि क्या कराची की जो कच्ची जिन आबादियों के मालकन हकूक़ भी नहीं है, जहाँ पे सीवरेज नहीं है, बिजली के मीटर नहीं है, वहाँ पे जनाब बारिश आ जाए पानी निकलने का रास्ता नहीं है, आपके घर का पानी बाहर सड़क पे बह रहा है, उन आबादियों के भी जो रेट है वहाँ का जो 125 गज जो रेट है, क्या वो बहरिया टाउन के 125 गज से ज़्यादा नहीं इस टाइम पे? बिल्कुल सही कह रहा है। वो जो यानी जिन चीज़ों के ऊपर कब्जे वाली जो जगह हैं उनके रेट भी जो है ना वो बहरिया टाउन से ज़्यादा है इस टाइम पे। क्या बहरिया टाउन जैसी प्रोडक्ट और कोई है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब ये जो प्रोडक्ट है ये अपने अंदर एक वैल्यू डिजर्व करती है। अब जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टर थे, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उनको अपने डिजिट्स, अपनी चीज़ें देख के की होगी, यकीनन उन्होंने नफ़े के लिए की होगी। मैं ये कहता हूँ क्या स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला वहाँ पे वो नहीं स्टक हो सकता? हाँ, बिल्कुल। क्या गोल्ड के अंदर करने वाला नहीं स्टक हो सकता? क्या गाड़ियों के अंदर करने वाला नहीं स्टक हो सकता? दुनिया की कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप करते, जहाँ पे भी इन्वेस्टर करता है वो नफ़ा कमाने के लिए करता है ना, तो क्या वहाँ पे स्टक नहीं होते? हो जाते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। देखना यह है कि जो चीज़ और अगर कोई बंदा इसका जेन्युइन यूजर एंड यूजर है, उसको ये देखना है कि क्या मेरी चीज, मेरी प्रोडक्ट ये वैल्यू डिजर्व करती है या नहीं करती। क्या जो मुझे जो पैसे जितने मैंने दिए हैं उसके अंदर ये लाइफस्टाइल जो है ये मैटर करता है या नहीं करता। अगर वो लाइफस्टाइल मैटर करता है, अगर वो तमाम तर जो अम्यूनिटीज उसको मिली हैं, वो जो तमाम तर जो उसको सहूलतें यहाँ पे मिली हैं, जो तमाम तर सिक्योर एक एनवायरनमेंट उसको मिला है, तमाम वो जो हॉस्पिटल, थीम पार्क, सिनेमा, मस्जिद, पार्क, हर चीज जो उसको मिली है, उसके बच्चे को जो चीजें मिली हैं, अगर वो वैल्यू डिजर्व करती है वो प्रोडक्ट, तो फिर उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस घर में मैं बैठा हूं, ये रह रहा हूं, ये कितने का, आज कितने का है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल उसको रह रहा हूं। आपको ये देखना चाहिए कि क्या मुझे सारी मेरी जरूरतें, मेरी सहूलतें, ये जो जितने पैसे मैं लगाए थे उसके हिसाब से मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो ये मोर देन एनफ ऐप के लिए। जो इन्वेस्टर था उसको ये देखना चाहिए कि अगर ग्राफ नीचे आए तो ग्राफ ऊपर भी जाएगा। बिल्कुल यही बहरिया टाउन था, जहां पे हमने सारी के सारे रंग देखे। दोबारा फिर अल्लाह ताला की जात ले आएगी। ये कोई ऐसा इशू
नहीं है कुछ जिसके अंदर ये प्रोडक्ट देखें, पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पे जो घरों की जो जरूरत है वो बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। बिल्कुल, घरों की जरूरत रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रही है, ठीक है। नई नई आबाद, वो शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चों की आगे शादियां हो रही है, सारी ये तो प्रोसेस रोजाना की बुनियाद पे चल रहा है ना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी शॉर्टेज है घरों की। हाँ, सही। तो इसका मतलब ये है कि ये डिमांड, ये जो जितनी चीज पड़ी है ना, ये भी इस कराची की जो एक जो अफोर्डेबल कम्युनिटी है या अफोर्डेबल जो नंबर्स हैं उसकी भी जरूरत पूरी करने के लिए थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो चीजों ने तो अल्टीमेटली करवट लेनी है। बिल्कुल। जिस तरह मैंने आपको स्टॉक की बात की कि अगर स्टॉक अपने बॉटम पे था तो उस टाइम पे भी तो जिन्होंने लिए हुए थे शेयर से बैठे हुए थे ना, कि ऊपर आएंगे तो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर किसी का है तो वो उसको इसकी बुराई करना, इसको वो जेब नहीं देता। बिल्कुल, उसको ये देखना है कि क्या ये वाकई प्रोडक्ट डिजर्व करती है। तो प्रोडक्ट डिजर्व करती है, वैल्यू डिजर्व करती है। पूरे एशिया के अंदर आपको मैं भी घूम फिर चुका हूँ। अभी आपके सामने बारिशें हुई दुबई जैसे के अंदर लोगों की होगी, और ये वो यानी लेटेस्ट जो है ना वो डिजाइंड जो है मैन मेड कम्युनिटी है जो उससे भी बड़ी बारिश को जो है ना ये अपने अंदर समो के तो यानी 5 मिनट बाद सड़कों के ऊपर पानी नहीं था। ये वो कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हुई है। वो फीचर जो बैरियर दुबई के अंदर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इस कम्युनिटी के अंदर है। मैं उससे भी एक अगली बात आपको बताता हूँ। इवन दुबई ने इस बैरियर टाउन को जो मैनेजमेंट से इसकी जो ये जो सेवरेज मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए पूरी प्रेजेंटेशन ली है। जबरदस्त, ठीक है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये वो बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कि यार आप लोगों ने कैसे ये मैनेज किया हुआ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इतनी शानदार डेवलप हुई हुई कम्युनिटी है, और ये अपने आप के अंदर इंशाल्लाह चीजें चेंज होंगी ये सारी की सारी। फिर और ये इस तरह के जो सर्कल हैं वो कम से कम अभी अगर मैं 12 से लेकर अभी तक मैं कम से कम ये 5वां देख रहा हूँ। तो ये नीचे जाता है ऊपर आता है, ये तो चलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में खबरें उड़ाई जाती हैं और ख़ास प्लानिंग के साथ की जाती है। आपको पता बाज़ दफ़ा देखो उसके पीछे यानी किसी के कोई अपने गेम्स होते हैं, अज़ाइम होते हैं उसके पीछे। और हम चूँकि जो बैरियर टाउन के कस्टोडियंस हैं उनका ये कहना है कि हम किसी की बात का कोई जवाब नहीं देंगे, हम अपनी डेवलपमेंट के साथ अपनी जो काम है ना उसके साथ जवाब देंगे, हम किसी की बात का जाके उसको यानी काउंटर नहीं करने जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट आपसे सवाल है, लीज के हवाले से क्या है बहरिया में चांसेस? अभी मैंने सुना था कि 20-25 के मिड में चांस है लीज के। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपना करम करे, आपकी बात मुबारक करे। देखें लीज़ तो होनी है इंशाल्लाह, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट की जजमेंट है कि लीज़ देने का पाबंद है बैरियर टाउन, और ये सारी हो जाएगी 2 दिन पहले 2 दिन ले इंशाल्लाह ताला। अच्छा बिलाल भाई, आप इस वक्त जो यहाँ पर माशाल्लाह से आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ जो आप ओन करते हैं? 8 रेजिडेंशियल है, 3 कमर्शियल है, और एक हमने स्मार्ट विलेज एक कम्युनिटी डेवलप की है विलों की, वो एक करों की कम्युनिटी। कस्टमर फ्लो कैसा है इस वक्त? देखिए डेफिनेटली हम भी बाज़ार का हिस्सा हैं, जो एक जेन्युइन लोग हैं जो काम करने वाले हैं उनके लिए तो इस टाइम पे ये एक पैराडाइज बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो जिस रेटों के ऊपर बैरियर टाउन आ जाया हुआ है, ये कभी भी ये 16 में भी इन रेटों पे नहीं था। बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपने इन रेटों पे आया हुआ है, तो उनके लिए तो है। तो वो लोग जो यानी इसको अपने रहने के एतबार से ले रहे हैं, यकीनन वो भी इसके अंदर अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं इसके अंदर आपको एक और बात ऐड करता जाऊँ, जो दूसरा है इन्वेस्टर का जो फ्लो है, अब पिछले तकरीबन कुछ 10 दिन से वो भी शुरू हो चुका हुआ है बैरियर टाउन के अंदर। अब लोग जो है ना वो जो यानी जिससे आप कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं टिसी वाला बेर, जो सबसे कीमती तरीन जो चीज़ें हैं ना, ज़बरदस्त चीज़, शानदार तरीन, उनको अब जो है ना टूटे फूटे रेटों के ऊपर लोग आके लेना शुरू हुए ये मार्केट। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल है आप इस वक्त जिस कंडीशन में हम बैठे हुए हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, तो बहरिया तो माशाल्लाह से अपने उरूज पे है। तो ये क्या आप ये नहीं समझते कि ये वक्त है इन्वेस्टर के लिए या बायर के लिए? डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ जो बंदा इसको अपने रहने के लिए लेना चाहता है, हाँ, बिल्कुल, उसको ये सोचना है कि अगर बाजार नीचे आया है तो इन्वेस्टर का जो चंक था वो खत्म हुआ है ना। बिल्कुल। आपके लिए तो ये यानी और ज्यादा कीमती चीज बन गई ना, आपके लिए सस्ता हो गई। ना तो रेट नीचे आने से ना तो जना एवेन्यू छोटा हुआ है, ना हॉस्पिटल छोटा हुआ है,
ना सिक्योरिटी कम हुई है, ना थीम पार्क छोटा हुआ है, ना सिनेमा छोटा हुआ है, ना मस्जिदें कम हुई है, ना पार्कें कम हुई हैं। जब सारी की सारी चीजें एज इट इज हैं तो रेट नीचे आना एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक बेहतरीन सिक्योर और जो है ना एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का जो एक लाइफस्टाइल है उसको वो कराची के अंदर अगर जीना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं उन तमाम तर जरूरतों के साथ, तो उनके लिए तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इन रेटों के ऊपर जो चीजें जब आपको अवेलेबल। बिल्कुल, जहां मैं समझता हूं कि जहां पर जो अफवाहें उड़ाई गई हैं उनको फ़ायदा हुआ है, वहाँ पर उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है अगर वो चाहते हैं कि अपना इन्वेस्ट सही जगह पर लगाएं, बिल्कुल ना, बिल्कुल, और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। किसी के करदा गुनाह से आप इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये वक्त है कि आप बहरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त जिन प्राइस में आपको यहाँ की प्रॉपर्टीज़ या फ्लैट्स या और दूसरे प्लॉट्स दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, आने वाले 1 से 2 साल के बाद नहीं मिलेंगे। आपने साल भी ज्यादा बोल दिया, साल ज़्यादा बोल दिया ये इंशाल्लाह जल्दी चेंज हो जाएगा। ये सारे का सारा जो है ना सिनेरियो इंशाल्लाह ये आज अभी हम ये बात कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह यानी जल्द ही इस को जो है ना वो दोनों की हंसी ख़त्म नहीं होगी कि हम क्या सोच रहे थे चीज़ें कैसे, इंशाल्लाह इतनी जल्दी जो सारे का सारा ये जो पूरा सिनेरियो है ना वो चेंज हो जाएगा। बिलाल भाई, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आपने बहुत कीमती वक्त दिया। तो गोल्डन वर्ड्स ये है कि ये वो वक्त है जब आप बहरिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में और बहरिया की इंतहाई खूबसूरत किसी मुकाम को और प्रोजेक्ट को मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लोर करूँगा। अपने होस्ट हसन जैसवानी और बिलाल तालिब साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब